नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हों। आज हम एक नई विषय पे बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, जो हमारा ये मन के बारे में जो सीरीज चल रही है, उसी में आज हमारा जो मन की संरचना उसके बारे में, यानी उनका स्ट्रक्चर कितने प्रकार के क्या है, इसके बारे में बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। तो मन जो है, मन के जो है 7 भागों में मन का संरचना है, 7 प्रकार की। सबसे पहला तो वो इसमें कुछ मन जो हैं बहुत शक्तिवर्धक हैं, कुछ मन जो है उपद्रवी स्वभाव के। जब पीछे हमने 2 कहानियां बताई थी, तो अब हम उस पर ध्यान से समझेंगे मन की संरचना के बारे में। ये मन जो है, मन को उनके स्वभाव के कारण जो उनमें तरंगे पैदा होती है, इसके कारण इन मन को 7 वर्गों में विभाजित किया गया, यानी 7 प्रकार के ये होते हैं। एक है सुपर कॉन्शियस माइंड, दूसरा है कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, तीसरा है स्पोर्टेनियस माइंड, चौथा है अल्टीमेट माइंड। ये जो 4 माइंड है बहुत पावरफुल माइंड होने बताए। और जो उपद्रवी स्वभाव के माइंड है वो है कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, और तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड। तो अब हम जानते हैं ये क्या और कैसे काम कर रहा है। तो जैसा कि हमने बताया, यह सब जो मन में उठ रही तरंगों और उसके स्वभाव के कारण हम इन 7 वर्गों में इसको विभाजित किए। अब बात आती है, जो जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसके मन, यानी वो जब पैदा होता है कोई भी व्यक्ति, तो वो सुपर कॉन्शियस माइंड लेकर पैदा होता है। ये सुपर कॉन्शियस माइंड जो होता है, इसमें ऊर्जा का भरपूर भंडार है, बहुत पावरफुल होता है। ये कुछ भी, यानी हर चीज़ प्राप्त करने की इसमें क्षमता होती है। तो नॉर्म सामान्यतः हम देखते हैं जब बच्चा जन्म लेता है, उसमें उसके स्वभाव के बारे में देखते हैं। बच्चे के अंदर जो स्वभाव होता है मूल 2 ही होते हैं, एक प्रेम का और दूसरा क्रोध का। उसके अलावा उसके अंदर कोई भी स्वभाव नहीं होता। अब आप देखते होंगे वो उसको जो है प्रेम और भाव से ही, प्रेम और क्रोध, यानी किसी चीज़ को उसको प्राप्त करना है, और अगर मान लीजिए कोई चीज़ प्राप्त नहीं हुआ तो थोड़ा क्रोध करता है वो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। और हम देखते हैं कि बच्चे में कितना पावरफुल होता है। यदि ये सुपर कॉन्शियस माइंड की शक्ति को आप अंदाज़ा लगाए, देखिए एक बच्चा घर में कितना जो है आपको परेशान करके रखता है, यानी इसमें चंचलता इतनी होती है कि घर के सारे सदस्य उसको कंट्रोल करने में लगे होते हैं, फिर भी वो उसके नियंत्रण से बाहर होती है, यानी सबको थका देते हैं। घर में अगर 4 सदस्य हैं, चारों सदस्यों को थका देगा, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं थकता है। उसके अंदर इतनी ऊर्जा का भंडार होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो सुपर कॉन्शियस माइंड लेकर आते हैं। उसमें प्रेम और क्रोध 2 ही तरह के स्वभाव होते हैं, तरंगे होती हैं। परंतु हम लोग उनको क्या करते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, हम उनके अंदर बताने लगते हैं, ये जो है ये तुम्हारे चाचा हैं, ये चाची हैं, ये दादा हैं, ये दादी हैं, इनकी बड़ों का बात मानना चाहिए, किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। यानी उसके अंदर हर एक चीज़ के बारे में हमको बताना धीरे धीरे संग्रहित कर देते हैं। अब बच्चे का स्वभाव क्या है, बच्चे चंचल, वो जो है हर एक चीज़ जब उसका प्रेम दबता है,
यानी वो फ्री रहना चाहता है, वो सब कुछ करना चाहता है, और आप हमको उसको रोकते हैं, खेलने कूदने से मना कर रहे हैं, नहीं खेलना कूदना चाहिए। अब क्या होता है, जब धीरे धीरे उसकी इन स्वभाव में यानी प्रेम की भावना, यानी अन्य चीज़ के बारे यानी जो उसको नहीं पता है, धीरे धीरे उसको देते हैं, मन की बातें हम अब उसको सिखाते जाते हैं, तो धीरे धीरे जो ये है सुपर कॉन्शियस माइंड जो है कॉन्शियस माइंड में कन्वर्ट होता है पहले तो। और फिर जब उसके अंदर प्रेम की भावना होती है, इस प्रेम की भावना को जो हम दबाते हैं, जब ये दबता है तो प्रेम की भावना को दबने के कारण इनके अंदर जो है ये जो है कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड पैदा हो जाता है। और जब हम इनके अंदर क्या थे, क्रोध की भावना था, बच्चे को क्या होता है, वो कई चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जिद करता है, क्रोध करता है, उसको चाहिए ही चाहिए। और जब इस क्रोध की भावना को आप दबाते हैं, जब ये दबाते हैं तो इसको दबाने के कारण कई अन्य तरह की भावनाएं उत्पन्न होती है जो आपका अनकॉन्शियस माइंड में का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार ये 7 जो है माइंड है, और उपद्रवी माइंड जो हम 3 स्वभाव बताए, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस में, अनकॉन्शियस माइंड, ये हैं। इसको थोड़ा और हम गहन से समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम समझते हैं। दरअसल बच्चों का जिस मात्रा में प्रेम दबता है, उसका वही दबा हुआ प्रेम रूपांतरित होने लगता है और उसे वो भावुक बना देता है। फिर वह हताशा, सहानुभूति, दया वगैरह से ओतप्रोत हो जाता है, और यह उसके सारे भाव सब कॉन्शियस माइंड का निर्माण कर देते हैं। जब वह खेलना चाहता था दोस्त, तो उसको खेलने के लिए आप उसके मन को रोक रहे हैं, वो स्वतंत्र रहना चाहता है, आप उसको रोक रहे हैं, अनुशासन में अब उनको रहना पड़ता है बच्चे को। परिणाम स्वरूप क्या होता है, क्रोध दबता चला जाता है, और उसका दबा हुआ क्रोध धीरे धीरे चिंता, व्यथा, भय, ईर्ष्या, ये कई तरह के जो है जीवन को नष्ट करने वाले भावों को रूपांतरित करने लगते हैं, और ये अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने लगता है। लेकिन मनुष्य की दुर्गति की दास्तान यहीं नहीं रुकती है। पहले जो सुपर कॉन्शियस माइंड होते थे बच्चे, सुपर कॉन्शियस माइंड में बच्चे पैदा हुए, व्यर्थ की जानकारी या उद्देश्य उसके मन में हम भर दिए, तो उससे क्या हो, उसका कॉन्शियस माइंड का पकड़ना प्रारंभ हो गया, और फिर उसमें क्रोध, प्रेम को दबाए तो उससे सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड का मजबूत निर्माण हो गया। उसमें क्या हो, चिंता, दुख, भय, सहानुभूति वगैरह यानी कि भाव भर दिए, और फिर ये जो है सब कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे बहुत ही मजबूत हो जाता है, और ये बहुत ही उपद्रवी स्वभाव का होता है। तो इस प्रकार हम देखें कि किस तरह कुछ चीज़ें हमारे मन में संग्रहित हो जाती है। इसको हम आगे बहुत विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने ये जाना कि मन के जो मन में तरंगे पैदा हो रही है, उसके हिसाब से मन को हमने 7 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से इस माइंड थे, तो हमने जाना कि माइंड को जो है सबसे पहले बताया, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा सुपर कॉन्शियस माइंड में होता है, फिर उसका कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड होता है, स्पॉन्टेनियस माइंड होता है, अल्टीमेट माइंड होता है। ये 4 सबसे पावरफुल माइंड है, और कुछ
जो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, वो हमारा है कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। ये हमारे जीवन को नष्ट करने वाले होते हैं। तो ये हमने 7 माइंड के बारे में जाने। तो अब हम कल इसके और अधिक जानकारी जानेंगे। तो आज हम यहीं विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।